तकरीबन 13 माह बाद राजस्थान में चुनाव है और एकजुटता का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी में तनाव है, जहां एक तरफ राहुल गांधी रोजाना सुबह 6 बजे उठकर पद के मोह माया से दूर तकरीबन 25 किलोमीटर दौड़ लगाकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर ऐसी रस्साकशी देखने को मिल रही है कि कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि साल भर बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी या नहीं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनते ही हमने देखा कि किस तरह किस्सा कुर्सी का राजस्थान में चल रहा है। 2020 में सचिन पायलट की बगावत देखी, तो वहीं 2022 में अशोक गहलोत गुट की बगावत जो इस्तीफा पॉलिटिक्स के रूप में देखी, जिसके बाद पार्टी के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी मुसीबत ये है कि किसकी नैया पार लगाए और किसे पार्टी से पार लगाए। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा ना दिया हो, लेकिन गहलोत पायलट में जरूर तड़का लगाकर चले गए। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के रिकॉर्ड देखें तो पाएंगे कि सार्वजनिक मंच से अपने विरोधियों की तारीफ कब, कैसे और किन शब्दों में करनी है, इस कला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद माहिर है। उनकी एक तारीफ अगर मुख्य विपक्षी दल में भूचाल ला दे तो ये मानना पड़ेगा कि उनका सियासी मकसद पूरा हो गया। दरअसल मोदी ने मंगलवार को बांसवाड़ा के एक कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत की तारीफ करके कांग्रेस में सुलगी सियासी चिंगारी में घी डालकर उसे और ज्यादा भड़का दिया है, जिसके बाद मैदान में खुलकर सचिन पायलट ने अपनी जुबान रूपी मयान से तलवार निकाल दी और अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर हमला बोला है। कहा कि एक बार पीएम ने ऐसे ही गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी, उसके बाद क्या हुआ वो हम सभी को पता है। ये एक दिलचस्प बात है, लेकिन इसे गंभीरता से लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो पढ़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की पढ़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बढ़ाइयाँ करी हैं, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। बढ़ाइयाँ मुख्यमंत्री क्या लगता है सर, जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, हम सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और अध्यक्ष सोनिया गांधी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने बीते अप्रैल में राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों को विदाई देने के दौरान उस वक्त
सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की थी। तब सियासी गलियारों में ये कयास लगाए गए थे कि आजाद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें दोबारा सदन में भेजने का मौका नहीं दिया था। पर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने पार्टी आलाकमान को जमकर लताड़ते हुए अपना इस्तीफा देकर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर डाला। तो दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट को इस तरह की बयानबाजी ना करने की नसीहत दी और केसी वेणुगोपाल के एडवाइजरी की बात याद दिला दी। तो वहीं दूसरी तरफ पायलट ने पीएम की ताजा तारीफ की उसी पुरानी नब्ज को पकड़ते हुए पार्टी नेतृत्व को सचेत कर दिया है। तो साथ ही अनुशासनहीनता करने वाले जोशी, राठौड़, धारीवाल पर कार्रवाई की बात भी कह डाली। लेकिन शायद इसलिए तारीख पर तारीख बढ़ रही हो, क्योंकि आलाकमान यदि ऐसी कोई कार्रवाई करता है और विधायकों की बगावत देखने को मिलती है तो सरकार ना गिर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।